लॉर्ड। सो आइए हम लोग परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए एक और स्टेप आगे जाएंगे। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से हम लोग सुन रहे हैं कि हमने हमारा जीवन इंटीग्रिटी का, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में क्या बोलेंगे उसको, नैतिकता का होना चाहिए। उसके बाद हमने सुना कि हमने हमारे मॉरल जो है, हमारा जो स्वभाव है, सच्चाई का जीवन हमने जीने वाले व्यक्ति हमने बनना चाहिए। और आज हम लोग एक स्टेप और उसमें देखेंगे कि कौन लोग परमेश्वर के दर्शन को पाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये शब्द दिया है कि वो दर्शन देगा, इसका मतलब वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो हम क्या तैयार हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप बाइबल में से खोजें तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने लोगों ने परमेश्वर का दर्शन पाया, 2 प्रकार से परमेश्वर ने दर्शन दिए। हालेलुया। क्या आपको याद है? परमेश्वर 2 प्रकार से दर्शन देता है। पहला कोई बता सकता है? जब हमारी नाव डूबने वाली होती है ना, जब ऐसे समय में हम आ जाते हैं जब हमें कोई मदद नहीं कर सकता, हम खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते और हम हेल्पलेस हैं, तब परमेश्वर दया करता है, अनुग्रह करता है और आपको उस भंवर में से, उस डूबती नाव में से आपको बचा लेता है। हालेलुया। ये हो गया एक दर्शन, जब प्रभु खुद आकर आपकी सहायता करता है। और दूसरी बात, तब जब परमेश्वर अपने काम आपको बताता है, अपना उद्देश्य, अपना प्लान परमेश्वर आपको बताना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्लान के अनुसार काम करें, तब परमेश्वर दर्शन देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर को मूसा को इस्तेमाल करना था इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए। सो गॉड वेंट टू हिम, परमेश्वर जाकर उससे मिला, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मूसा सुन, मैं तुझे फिरौन के सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया। जब अब्राहम के साथ में बात करने की बारी आई, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम बाहर निकल घर से और ऊपर देख, आसमान में तारे हैं, मैं इतने तेरे वंश बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को मैं कनान की भूमि पे ले जाऊंगा। सो परमेश्वर जब अपनी योजना बताना चाहता है, तब असलियत में परमेश्वर अपने दर्शन को देकर बातचीत करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम क्यों ना परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उत्सुक रहे। अगर हमारे अंदर उत्सुकता है, अगर हम तैयार हैं, अगर हम ये ज़ील रखते हैं, ये बोझ रखते हैं कि प्रभु तू बता कि तेरे पास मेरे लिए क्या योजनाएं हैं, तो निश्चय ये हमारा पहला कदम है, हम परमेश्वर के दर्शन को जरूर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार को तोड़कर अंदर आ जाता हूं। ऐसा ही लिखा है? लिखा है ऐसा? नहीं। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं द्वार पर मैं खटखटाता हूं। आमीन। हालेलुया। ही विल नॉक द डोर। हालेलुया। वो कभी आपके और मेरे साथ में जबरदस्ती नहीं करेगा कि मेरे वचन को मान। वो बाइबल लेके ना, कई जगह मैंने देखा है, बाइबल लेके दुष्टात्मा ग्रसित है, बाइबल लेके धड़ 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 मारते हैं सर पे, निकल निकल निकल। नो चर्च, जीसस विल नॉट डू दैट। यीशु ऐसा नहीं करता। हालेलुया। वो बाइबल आपको बताएगा कि मेरा वचन ये कहता है, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे साथ, मैं तेरे भीतर आऊंगा और हम मिलकर भोजन करेंगे। इट मीन्स, इसका मतलब हम मिलकर जीवन को व्यतीत करेंगे, हम मिलकर परमेश्वर के उत्तम जीवन को एंजॉय करेंगे। हालेलुया। सो मैं आज आपको यही बताने के लिए इस बात को बोल रहा हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपके साथ में जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप परमेश्वर के भवन में आए और वचन सुने और उसके अनुसार करें। परमेश्वर चाहता है कि आपसे मुलाकात करे, इसीलिए वो आपको बदल रहा है। हालेलुया। जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, परमेश्वर उन चीजों को हमारे अंदर डाल रहा है वचन के अनुसार, ताकि हम उसके दर्शन पाने के लिए सही जगह पे, सही ठिकान पे आ जाएं। हालेलुया। सो मेरे साथ में निकालेंगे मेरे प्रियो उत्पत्ति की किताब, इसका पहला अध्याय और उसके 27 वचन को, और देखिए यहां पर परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में क्या किया। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 27 वचन, बाइबल की पहली किताब और उसके 27 पहले अध्याय के 27 वचन को अगर हम पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। आमेन। इट मीन्स उसके पास 2 आंखें हैं, इट मीन्स उसके पास भी 2 हाथ है, इट मीन्स उसके पास भी 2 पैर है, इट मीन्स वो भी सोचता है, उसके पास भी हृदय है, और परमेश्वर ने वैसे ही आपको और मुझे बना दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सिर्फ आउटवर्डली नहीं हुआ,
ये सिर्फ बाहरी तौर से नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आपको बना दिया और अब परमेश्वर बोलता है कि ठीक है अब जा, अब तुझे जो करना है वो तू कर, अब तुझे जैसे लाइफ स्पेंड करनी है वैसे तू कर। नहीं, परमेश्वर कहता है कि अपने स्वरूप में, इसका मतलब परमेश्वर ने स्वभाव भी अपना हमारे अंदर डाल दिया है। हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव चर्च? हालेलुया। परमेश्वर ने अपना स्वभाव हमारे अंदर डाल दिया, लेकिन जब परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया गया, जब आज्ञा तोड़ी गई और पाप मनुष्य के स्वभाव में आ गया, तो जो परमेश्वर का स्वभाव था वो बदलकर पाप का स्वभाव बन गया। अगर आप रोमियो की किताब इसका 6वां अध्याय पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य के पाप करने के कारण पाप उसके स्वभाव में आ गया और वो परमेश्वर की रीति से दूर हो गया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वभाव के को बदलने के लिए, परमेश्वर जीवन देने के लिए, परमेश्वर पाप से आजाद करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आ गया। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, अपना स्वभाव दे दिया, स्वभाव थोड़ी बदलता है। मेरे प्रियो, अगर पाप हमारे जीवन में है तो पाप के प्रभाव से हमारा स्वभाव भी बदलते जाता है। हालेलुया। एक स्टडी में ऐसा हुआ कि 3 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, 3 लोगों को, और उनको पहले 10 दिन खाना दिया गया समय पे, 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर को, चाय बिस्किट जो भी नाश्ता जो भी खाना सब उनको टाइम पे दे रहे थे। वो लोग खुश थे, अरे वाह बड़ी आसान जिंदगी है, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं, टाइम पे खाना आ रहा है, सब हो रहा है, आराम से सो। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि 3 टाइम का खाना उन्हें मिल रहा था, लेकिन मानसिक तौर से वो इस दुविधा में आते गए कि हम इस कमरे में कब तक बंद रहेंगे। 10 दिन उन्होंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। खाना खाने की उनकी इच्छा मर रही थी, एक दूसरे से वो बात नहीं कर रहे थे, अकेले 3 लोग 3 कॉर्नर में बैठे हुए थे। और ये रियल मीन्स में स्टडी ऐसा रिसर्च किया गया है, और कुछ दिन के बाद में वो बीमार होने लगे। वो एक दूसरे से बात करना उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और कुछ दिनों के बाद में जब देखा गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें इसमें से बाहर निकालो, हम सिक हो रहे हैं, हम दिमागी तौर से बीमार होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं वो हमारे स्वभाव को जरूर बदलता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कैसे भी जीवन जीऊंगा और चर्च में आकर मैं कहूंगा प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं, मैं धर्मी व्यक्ति हूं और मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। मेरे प्रियो, ध्यान रखें, हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको तय करता है। हालेलुया। अगर हम स्वाभाविक रीति से झूठ बोलते हैं और हमें यह बात पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू झूठ ना बोलना, और हमारा स्वभाव में झूठ बोलने की आदत फंसी हुई है, पड़ी हुई है, और हम परमेश्वर से कह रहे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इट मींस हम झूठ है, क्योंकि हम स्वभाव से पाप का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे स्वभाव, वो अपने स्वरूप में हमको बनाने के लिए आया है। उसने जब मनुष्य को बनाया उसने अपना स्वरूप उनको दिया, अपने जैसा उनको बनाया। लेकिन आज मेरे प्रियो, हम बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं और इस सब चीजों का प्रभाव हमारे स्वभाव को बदलते जा रहा है। आप भले ही बाहर से बहुत सुंदर हैं, आप भले ही बाहर से बहुत नीट एंड टाइडी हैं, आप भले ही बाहर से बहुत उम्दा व्यक्ति हैं, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका रहन सहन का तरीका बहुत सुंदर होगा, बहुत उम्दा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो स्वभाव को बदलने के लिए आया है, क्योंकि पाप ये मनुष्य के दिमाग में नहीं, उसके स्वभाव में घुस गया। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब बच्चा पैदा होता है कोई माता पिता अपने बच्चे को चोरी करना नहीं सिखाता। कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं बोलता कि बेटा अगर कुछ चीज पसंद है तो जब कोई देखता नहीं रहता या कोई उस रूम में नहीं रहता तब चुपके से जाना, उसको अपने जेब में ले लेना और फिर अकेले जाकर उसको खाना। नो, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा नहीं। फिर ये स्वभाव क्यों आया, ये तरीका बच्चों ने कहां से सीखा? क्योंकि पाप स्वभाव में है, और जब पाप स्वभाव में है तो वो हमारे कामों में भी दिखाई देने लगता है। और इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो स्वभाव उसने अपने स्वरूप में बनाया। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर अपना स्वभाव हमें देने के लिए आया है। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के वचन में से इस बात को और देखेंगे। भजन संहिता इसका 139 139 और उसका 14 वचन को देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 139 और उसका 14 वचन।
Psalms 139:14, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। कोई जोर से आमेन कहे। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें बड़े ही भयानक और अद्भुत रीति से, fearfully and wonderfully, उसने बड़े अद्भुत रीति से हमको निर्माण किया है। उसने हमको जल्दीबाजी में नहीं, नाक यहाँ, आँख यहाँ, है ना, लिप्स यहाँ पे, कान यहाँ पर। अगर ऐसा रहता जल्दीबाजी में तो शायद किसी किसी के कान यहाँ पे रहते, किसी किसी की आंखें ऊपर रहती। हालेलुया। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने आंखें सामने ही क्यों रखी है। परमेश्वर ने ये 2 आंखें सामने ही क्यों रखी है? आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? ताकि हम सामने देखकर आगे चलते रहे। अगर आप पीछे देखते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो परमेश्वर ने बड़े ही वंडरफुली, परमेश्वर ने बड़े ही सोच समझकर आपको बनाया है। हालेलुया। और जब बनाया है उसने स्वभाव भी बड़े ही वंडरफुली बनाया है। मैं कई बार जब इस वचन को पढ़ता था तो मैं यही बोलता था कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे इतना सुंदर, हैंडसम बनाया है। क्या कोई सहमत नहीं है मेरे बात से? हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैं इस वचन को पढ़ता हूं तब मैं प्रभु को धन्यवाद देता। प्रभु धन्यवाद कि मुझे हैंडसम बनाया, इसलिए मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है। हालेलुया। क्या आप अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं? यस, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, आमेन। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने आपको स्वभाव में भी वैसा ही सुंदर बनाया है। लेकिन पाप के कारण हमारा स्वभाव बिगड़ गया है और प्रभु चाहता है कि हम स्वभाव पे आज बातचीत करें। इफिसियों की किताब, उससे पहले हम लोग निकालेंगे फिलिपियों की किताब, इसका 1 अध्याय और उसके 6वें वचन को। देखिए क्या लिखा है। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप इसे लिख के रखिए, हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। और मुझे इस बात का विश्वास है, फिलिपियों 1:6, और मुझे इस बात का विश्वास है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कोई जोर से कहे आमेन। कोई जोर से कहे आमेन। हालेलुया। बाइबल कहती है, पौलुस यहां कह रहा है कि यीशु मसीह ने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है। इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूं जो सोचता हूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैं एक अच्छा मसीह बनूंगा, मैं एक बड़ा ही अच्छा वर्शिप लीडर बनूंगा, मैं एक बड़ा सुंदर पास्टर बनूंगा, मैं एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता बनूंगा। नो चर्च, इट्स जीसस। ये यीशु है जिसने आपके लिए ये योजना बनाई और उसने उसके अनुसार आपके अंदर स्वभाव डाल दिया है। हालेलुया। उसने वैसा स्वभाव आपके अंदर डाला है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जाते हैं, वचन के अनुसार नहीं करते हैं, इसलिए स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अरे तू मेरे काम को नहीं करता, चल गेट आउट। नहीं, तू अब से नहीं मेरा बेटा है, तू अब से मेरी बेटी नहीं। नो चर्च। वो बाइबल कहती है, वहां पे पौलुस ये कह रहा है कि जिसने तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो यीशु मसीह के आने तक उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। दिस मीन्स चर्च कि आपके और मेरे स्वभाव के साथ में परमेश्वर ने जो काम शुरू किया है आपको निर्माण करने के दिन से, वो यीशु मसीह के दोबारा पृथ्वी पे आने तक परमेश्वर उसे करता रहेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमको परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं? कभी नहीं गए? गए हैं सब लोग? कितने लोग नहीं गए हैं डॉक्टर के पास? सब लोग डॉक्टर के पास गए। लेकिन जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम डॉक्टर से क्या कहते हैं? अपनी तकलीफ बताते हैं। यस। फिर डॉक्टर हमें हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, डॉक्टर शुगर चेक करता है, जो भी उसे चेक करना है डॉक्टर चेक करता है। क्या जब डॉक्टर अपना हमें जब चेक कर रहा है ना, तब हम क्या डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना, मेरे पास नहीं आना, दूर से जो देखना है वो दूर से देख के बताओ? क्या आपके बीमारी का इलाज वो कर पाएगा? क्या वो आपको ठीक से दवाई दे सकेगा? नहीं चर्च। हालेलुया। हम जानते हैं कि अगर मुझे सही होना है तो मुझे अपने आप को चेक करवाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का वो काम जो उसने आपको निर्माण किया वो आने के दिन तक पूरा होगा, उसके लिए आपको प्रभु यीशु को अपने जीवन में बदलाव करने के लिए अनुमति देना पड़ेगा। उनको बोलो कि आवाज नहीं करे।
है ना, हमको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आ, मुझे बदल, क्योंकि तू मुझे अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में अगर परिवर्तन का मौका नहीं देंगे तो वचन हमारे लिए खाली है, वो वचन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आप सालों साल भवन में आएंगे प्रभु के, आप सालों साल हर रविवार को वचन सुनेंगे, नोट्स उतारेंगे, बहुत बढ़िया बात है कि आप हाथ उठाकर आराधना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, अपना परमेश्वर के भवन में अपना दशमांश और भेंटें भी देंगे, लेकिन अगर वचन आपके स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर रहा तो आप यीशु मसीह के उस काम को जो उसने आपके अंदर शुरू किया है, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है जो फिलिप्पी की कलीसिया से पौलुस कह रहा है कि ध्यान रखो, परमेश्वर ने जो शुरू किया है उसे परमेश्वर पूरा भी करेगा, लेकिन उसके लिए आपका प्रतिसाद, आपकी अनुमति होना जरूरी है। और वही प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द डोर एंड नॉकिंग so that you will open the door, I'll come inside and dine with you। मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूँ ताकि जब तू दरवाज़ा खोले मैं भीतर आऊँ और हम मिलकर भोजन करें। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के जीवन को पा तो लिया है, लेकिन वो जीवन तब हमारे अंदर तब हमारे अंदर दिखाई देगा जब उसका स्वभाव हमारे अंदर निर्माण होता जाएगा। यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपनी समानता में बना दिया है, नो डाउट। आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर के समान बनाए गए हैं, लेकिन स्वभाव के बारे में क्या? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वभाव के ऊपर ध्यान दें। इफिसियों की किताब इसका 2 अध्याय उसके 10वें वचन को निकाले। फिलिप्पी की किताब के बिल्कुल पहले ही है, एक किताब पहले, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, पहली बात। और फिर आगे वो बोलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भले काम रखे हैं ताकि हम उसको पूरा करते जाएं। गुड वर्क्स, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि गुड वर्क्स, द वर्क्स दैट आर डिसेंट, वो काम जो परमेश्वर को पसंद आते हैं, उसे करने के लिए खुदा ने आपको और मुझे निर्माण किया है। आप ये कहेंगे कि मेरा स्वभाव कैसे बदलेगा? निश्चय परमेश्वर आपके स्वभाव के साथ काम कर रहा है। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के भले कामों को अपने जीवन में पूरा करेंगे, जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के भले कामों को अपने जीवन में करेंगे। क्या है भले काम? यीशु कौन से भले काम करता था? हालेलुया। अगर आप चारों सुसमाचार की पत्रियां पढ़े जहां पर यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा है, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक की मदद करता था, हर एक के लिए प्रार्थना करता था, हर एक के साथ बातें करता था, उनकी जरूरतों को जानता था, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके साथ बातचीत करता था, और परमेश्वर उनके जीवन में नए काम कर रहा था और उसने अपनी जान देकर पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान भी दे दिया। ये परमेश्वर के भले काम है। लेकिन इन सारे कामों में परमेश्वर का कैरेक्टर दिखाई देता है, उसका स्वभाव दिखाई देता है। और आज हम देखेंगे मेरे प्रियो 4 बातों में कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा हमारे अंदर होना चाहिए। what does God has planned for us? परमेश्वर ने कैसी योजना बनाई है कि हम उसके स्वभाव को प्राप्त करें। इसके पहले हम लोग एक और वचन को देखेंगे, भजन संहिता उसका 37 वचन, उसका 37 अध्याय उसका 23 वचन। देखिए क्या लिखा है, Psalms 37:23। भजन संहिता 37 उसका 23 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से यहोवा प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी स्पीड को कंट्रोल में रखा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी स्पीड को आप लोग एसटी में बैठे हैं कभी? कोई एसटी बसेस होती है जो बहुत फास्ट चलती है ना, जुब 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 जुब। और कोई एसटी बसेस है जैसे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग 4-5 साल के बाद में अपने गांव पहुंचेंगे, है ना। तो कुछ बसेस की स्पीड जो है वो कंट्रोल रखते हैं, उसको 60 के ऊपर वो बस नहीं भाग सकती, उसके ऊपर उसकी स्पीड नहीं जाएगी। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने हमारी गति अपने हाथों में रखी है। हालेलुया। इट मीन्स चर्च, उसने हमारे स्वभाव को अपने कब्जे में रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है, ताकि हम गड़बड़ा नहीं जाएं। और आगे वो क्या कहता है, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा 23 में,
और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हम जब परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, इससे परमेश्वर खुश होता है। डोंट थिंक चर्च कि अगर मैं समय पर कलीसिया में आता हूं और मैं हृदय से परमेश्वर की आराधना करता हूं तो परमेश्वर इसको नहीं देखता। परमेश्वर जरूर इसे देखता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारे चलन से वो प्रसन्न होता है। ये मत सोचे कि अगर कोई आपके और मदद की अपेक्षा कर रहा है और वो आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा है या मांग रहा है, और अगर आपके पास में है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तेरे पास में रोटी है और कोई तुझसे मांगने आए और तू उसे ना दे तो तुझे तेरा प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास कुछ है और अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके चलन को देख रहा है। अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको देखकर प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह बाइबल कहती है कि वो हमारे चाल चलन से प्रसन्न होता है। आमेन चर्च, ये मत समझे कि मैं सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु कहूंगा और मैं स्वर्ग में परमेश्वर की आशीषों को पाऊंगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि बाइबल कहते है, यीशु ने कहा कि तुम मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन तुम्हारे हृदय मुझसे काफी दूर हैं। आमेन, हालेलुया। सो हमारा हृदय परमेश्वर चाहता है। आमेन। और जब हमारे हृदय सही होंगे, आपका स्वभाव, आपके चाल चलन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाएंगे। सो व्हाट इज द कैरेक्टर? परमेश्वर का स्वभाव क्या होना चाहिए? पहली बात हम लोग निकालेंगे मत्ती इसका 6वां अध्याय उसके 14 वचन को देखिए क्या लिखा है। मत्ती 6 उसका 14 और 15। यस, विल रीड इट। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। कोई जोर से कहे आमेन। कोई जोर से कहे आमेन। एक और बार कहे आमेन। आपको पता है आमेन का मतलब क्या होता है? कैसा हो? ऐसा ही हो। हालेलुया। हमने अभी भी पढ़ा कि अगर हम मनुष्यों के अपराध क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराध, और अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराध क्षमा। और आपने क्या कहा? अभी आवाज कम हो गई। आपने क्या कहा? आमेन। पहला, परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर क्षमा करने वाला स्वभाव हमें देने के लिए आया है। हालेलुया। अगर हम क्षमा करने वाले लोग हैं तो हम परमेश्वर के दर्शन को जरूर देखेंगे। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे की गलतियों को ढांपने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के दर्शन को जरूर देखेंगे। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे की गलतियों को मतलब बार बार उसे उठाकर हवा में उड़ाएंगे और कहेंगे इसने ये किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मुझे ये बुरा लगा, मेरे साथ में ऐसा गलत हुआ, मेरे साथ में ऐसा छल हुआ, ये धोखा हुआ, और इस बात को याद कर 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 आप अपने आप को तकलीफ देते रहेंगे, इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है स्वभाव परमेश्वर का ये बताता है कि हम क्षमा करें। हालेलुया। फॉरगिव वन अनदर, एक दूसरे को क्षमा करें, इस डर से नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं करेगा, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर क्षमा करता है तो मैं भी क्षमा करूं। हालेलुया। कई बार हम डर के प्रभु की आज्ञा मानते हैं। नो चर्च, डर के परमेश्वर की अगर हम आज्ञा मान रहे हैं तो हमारा परमेश्वर से प्रेम नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर से प्रेम नहीं है। मेरे पास में मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय हम लोगों ने एक पेट लेके आया, एक डॉग लेके आया, और बढ़िया था वो। मतलब जब छोटा था तो ऐसा लग रहा था कि पोमेरेनियन है ना, वाइट कलर का जिसको बहुत बाल रहते हैं, छोटा सा। लेकिन थोड़ा बड़ा होने लगा तो कि पोमेरियन नहीं था वो तो शायद स्ट्रे डॉग था, तो उसका शेप चेंज हो गया, बाल भी कम हो गए, आकार भी बढ़ गया। लेकिन ठीक है, हमने उसको घर पे लाया था तो हम बड़े प्यार से संभाल रहे थे। लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल स्ट्रे डॉग के जैसी थी, गावटी कुत्ते के जैसे, है ना। बहुत ज़्यादा खाना, जो मिल गया वो खा लेना, है ना, और जो मिल गया उसको पकड़ लेना, फाड़ना, कुछ कपड़ा नीचे गिरा है तो उसको पकड़ के फाड़ना शुरू कर देना। बिल्कुल स्वभाव वहीं से आया था। तो बिल्कुल वो वैसे ही हमारे घर पे था, वो साफ सुथरी जगह पे था, उसको हम अच्छा खाना दे रहे थे। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी क्योंकि स्वभाव में वो था, इसलिए वो एक अच्छा पेट करके साबित नहीं हो रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरे बड़े भाई का जो शर्ट था वो उसने फाड़ दिया। तो मेरे भाई ने उसको मतलब उसको चप्पल से उसको बहुत मारा, मतलब उसके मुंह पे 2-4 बार मारा। तो वो क्या हो गया कि वो बेड के नीचे चला गया, छुप गया बेड के नीचे, कि अभी बेड के नीचे तो भैया आएगा नहीं नीचे अंदर, है ना, तो वो छुप गया।
बहुत देर के बाद में जब नहीं निकला तो मेरे भाई ने हाथ डाला उसको और उसको बोला कि ठीक है आ जा अभी, चल कोई बात नहीं, है ना, क्षमा कर दिया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्षमा के बारे में, तो क्षमा कर दिया। तो जब उसने उसको हाथ डाला तो उसने मेरे भाई के हाथ को पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि पूरा ब्लड नहीं निकला। और वो पूरा जब ब्लड निकलने लगा मेरा भाई बहुत जोर से चिल्लाया और उसने अपना हाथ झटक के बाहर खींचा तो पूरा ब्लड निकल रहा था। हमने तभी उस डॉग को पकड़ा और उसको दूर देश में छोड़ के आ गए। मेरे प्रियो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जब हम क्षमा नहीं करेंगे, हालेलुया, वो हमारे स्वभाव में रहेगा, उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी तबाही, बहुत सारी परेशानियां उठती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ही फॉरगिव दैट पेट, उसने डॉग को माफ कर दिया था, बट दैट पेट डिडंट फॉरगिव हिम। उस पेट ने, उस डॉग ने शायद मेरे भाई को माफ नहीं किया। उसके दिमाग में वही था कि इसने मुझे मारा है। मेरे प्रिय, हम कई बार ऐसा ही नेचर लेके चलते हैं। हालेलुया। हम दिखाते तो ये हैं कि भैया सब ठीक हो गया है, लेकिन हमारा हृदय फिर भी उस तकलीफ से, उस हर्ट से, उस बोली गई बातों से, उस कड़वाहट से भरा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसे हमने मत्ती इसके 5 अध्याय में पढ़ा, कि धन्य है वे जो मन के, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। इट मीन्स अगर हम परमेश्वर के वचन से क्षमा कर रहे हैं तो निश्चय हम दर्शन देखने पाएंगे। हालेलुया। और मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, हो सकता है कि आपने ये बातें पहले भी सुनी हो मेरे प्रियो। क्षमा करना ये मसीह लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि क्षमा कर दो, क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया। लेकिन मेरे प्रियो, क्षमा कर दो मतलब ये नहीं कि आज तू मेरे सामने आया, मैंने बोला हाँ ठीक है सॉरी चल तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नो चर्च। परमेश्वर बोलता है कि हमारे हृदय से, हमारे स्वभाव से वो जाना चाहिए। इट मीन्स हम किसी एक व्यक्ति को क्षमा करने के बारे में प्रभु हमें नहीं बोल रहा है, प्रभु हमारे स्वभाव में वो डालने के बारे में बोल रहा है कि तुम्हारे स्वभाव में क्षमा करना ये आना चाहिए, सो दैट कल चल के 1 2 4 8 10 12 100 1000 कितने भी लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाएं या तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, लेकिन सबसे पहला शब्द तुम्हारे मुंह से निकले वो किए कि प्रभु मैं इन सब को क्षमा करता हूं। That is the godly nature। ये परमेश्वर का स्वभाव क्षमा करने के बारे में हमारे लिए है। लेकिन हम इसे कई बार सीमित कर देते हैं। मेरे परिवार का है, चलो इसको जल्दी क्षमा करेंगे, है ना। पड़ोसी है, काम पड़ सकता है ना, दूध खत्म हो जाता है, शक्कर खत्म हो जाती है ना। कभी कभी हम गांव चले जाते हैं तो पेड़ों में पानी कौन डालेगा, इसको जल्दी क्षमा करो, उसको एक घंटे में क्षमा कर देते है ना। दूर का व्यक्ति है जिसके यहाँ पे कभी आना जाना नहीं, चल कट, फोन नंबर डिलीट, व्हाट्सएप स्टेटस ब्लॉक। हालेलुया। होता है ऐसा, है ना। स्टेटस पे अब दिखता ही नहीं है, स्टेटस कहाँ गया पता नहीं, क्या हो गया, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नहीं, परमेश्वर ऐसी क्षमा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप भय के साथ में क्षमा करेंगे तो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु आपके स्वभाव को भी अपने समान बनाने के लिए आया है। उसने सिर्फ आउटवर्डली आपको बड़ा सुंदर बढ़िया नहीं बनाया, उसने अंदर से भी आपको वैसा ही सुंदर बनाया है जैसा खुदा बाप आसमानी है। हालेलुया। सो पहली चीज कि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए आया, हम हमारे स्वभाव में क्षमा करने वाले बन जाए। दूसरी बात, कुलूसियों की किताब इसका 3रा अध्याय निकाले मेरे साथ में और उसके 16 वचन को देखिए क्या लिखा है। कुलूसियों इसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। और 25 वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, है ना, जो हम करेंगे वो फल हमारे लिए रखा। और ये पुराने नियम में नहीं है। मैं कई बार आजकल ऐसे लोगों को सुनता हूं, पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में थोड़ी लिखा है ना। दशमांश पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में थोड़ी लिखा है, तो दशमांश नहीं देना। लेकिन मुझे एक चीज पूछना है कि नए नियम में ऐसा कहां लिखा है कि दशमांश यीशु ने कहा कि नहीं देना है? लिखा है कहीं? ऐसा लिखा है यीशु ने कहा दशमांश नहीं देना? हालेलुया। सो व्हाई वी सुपरसीड?
हम क्यों उस आज्ञा को सुपरसीड करते हैं, उसको ओवरटेक करते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में नहीं लिखा, हम तो नए नियम के लोग हैं तो हम नए नियम को पालन करेंगे। कम ऑन चर्च, पैसे को बचाने के लिए ऐसे पैतरे इस्तेमाल मत करे। प्रभु आपसे भी समझदार और होशियार है। हालेलुया। वो क्या कहता है कि बुरे काम का फल भी बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्ग में पक्षपात नहीं होगा। हालेलुया। आपकी शक्ल देखकर गॉड नहीं बोलेगा कितना सुंदर है, आजा मेरे पास, नहा के भी नहीं आया, नरक में चले जा। नो चर्च, आपकी शक्ल देखकर आपका न्याय नहीं होने वाला है। हालेलुया। आपके काम, आपका स्वभाव तय करेगा कि आपने परमेश्वर का जीवन इस संसार में जिया है या नहीं। और बाइबल ये बताती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। अब हमने क्षमा तो कर दिया, हालेलुया, हमने क्षमा तो कर दिया, लेकिन अब परमेश्वर क्या कहता है, जैसे हमने 16 वचन में पढ़ा कि हम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े ताकि हम पाप ना करें। भजन का लिखने वाला कहता है, प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मौका दे ताकि हम फिर से पाप ना करें। हम इस बात को समझ ले कि मुझे आज, कल और युगान युग क्षमा करना है। यस, हालेलुया। हम कहते हैं ना, परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। आमीन, हालेलुया। सो क्योंकि परमेश्वर आज, कल, युगान युग एक सा है, तो हम भी आज, कल और युगान युग क्षमा करते रहे। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता, उसके बाद भी नहीं बदलती। दूसरी बात जो हम देखेंगे, हालेलुया, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 16 और 17 वचन को देखिए क्या लिखा है। आमीन। पहला पत्रस 2 अध्याय 16 और 17 वचन। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। हालेलुया। दूसरी बात मेरे प्रियो, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपकी स्वतंत्रता आपके लिए वो बुराई का कारण न बने। हालेलुया। आपकी स्वतंत्रता बुराई का ना ना बने। कुछ समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था कि प्रभु का वचन क्या बोलता है, हमें पवित्रता में चलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी हमें पवित्रता सिखानी चाहिए। और प्रभु के एक दास हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, व्हाटएवर, ठीक है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि वो बालाघाट से आते हैं, वो परमेश्वर के दास, मुझे उनका नाम याद नहीं, आमोस सिंह, यस, हाँ, आमोस सिंह। वो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर आपके बच्चे सही तरीके का कपड़े नहीं पहन रहे हैं और अगर जवानी के समय वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए, तो परमेश्वर आपके बच्चों से पहले पेरेंट्स को, माता पिता को पकड़ेगा और उनको जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि ये माता पिता का काम था कि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलना और जीना क्यों नहीं सिखाया। हालेलुया। और ये सच है मेरे प्रियो, माता पिता सिर्फ बड़ा करने, खाने, खिलाने, पिलाने, पढ़ाई करवाने के लिए नहीं है। ये हमारा, ये माता पिता का, ये आत्मिक माता पिता का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना अपने बच्चों को सिखाएं। हालेलुया। सो मैं उनसे कह रहा था कि भाई इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। जब हम प्रभु के लोग हैं, हमारा कलीसिया में और चर्च के बाहर भी हमारा जीवन, हमारा रहन सहन पवित्रता का होना चाहिए। और कुछ समय के बाद में उन्होंने स्टेटस पे ये वाला वचन रख दिया। कौन सा वचन? अपने आप को स्वतंत्र जानो, है ना, एक पार्ट, अपने आप को स्वतंत्र जानो। वेरी गुड, परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। आप जिसे परमेश्वर स्वतंत्र करता है वो निश्चय स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन आगे का वचन शायद वो भूल गए और उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि वो लिखता है, इस स्वतंत्रता को बुराई की आड़ मत बनाओ। यस, गॉड ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ में आपको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुराई के लिए अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। हम अपवित्रता को अपनी स्वतंत्रता समझकर उसको एंजॉय करें। हम अनैतिकता को स्वतंत्रता समझकर मनुष्य के सामने वो सारे गलत काम करें। नो चर्च, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता अधीनता में होनी चाहिए। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बोलती है कि एक दूसरे से प्रेम, ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए कि हम प्रेम करें,
दूसरी बात 17 वचन में हम आदर करें, तीसरी बात हम परमेश्वर से डरें, और चौथी बात हम राजा का सम्मान करें। हालेलुया, हालेलुया। आज अब संसार में देखिए ये चारों चीजें मिसिंग है। हालेलुया, ये चारों चीजें मिसिंग है। आमेन। सबका आदर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। जवान बच्चे बुजुर्गों को फिल्दी लैंग्वेज में उनको एड्रेस करते हैं। मैंने कई बार देखा है ना। अगर बुजुर्गों से अगर कोई गलती हो गई, जवान बच्चे उनको बिल्कुल अनादर के साथ में उनको बूढ़ा कहेंगे, उनको सटिया गया कहेंगे, है ना। उनको किसी भी शब्दों में उनके साथ में वो व्यवहार करेंगे। चर्च बाइबल बताती है, परमेश्वर का स्वभाव हमें ये बताता है कि हम आदर करें, रिस्पेक्ट वन अनदर। हालेलुया, हम आदर करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम प्रेम करें। प्रेम कहाँ है? आमेन। अगर आपने ज्यादा पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, बहुत हॉर्न बजा रही है, उनको कहीं जल्दी जाना है और आप धीरे से चल रहे हैं, आप बिल्कुल गुस्से से भर जाएंगे और आप बिल्कुल क्षमा करने के लिए आप गाड़ी खड़ी कर देंगे आड़ी और आप गेट से उतरेंगे जैसे कि आप बिल्कुल मतलब अभी उस व्यक्ति को बहुत अच्छा सबक सिखाने वाले और आप झगड़े के लिए तैयार हैं। बाइबल बताती है कि प्रेम करो, सह लो एक दूसरे की। हालेलुया, ये परमेश्वर का स्वभाव है जो मनुष्य के अंदर से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि पाप स्वभाव में आ गया है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर से डरिए। आमेन। परमेश्वर के भय में जीवन जिए, परमेश्वर के भय में प्रतिदिन उठें, परमेश्वर के भय में प्रतिदिन काम करें, परमेश्वर के भय में विचार करें, परमेश्वर के भय में बोलें। हम कई बार बोलने के पहले सोचते नहीं हैं, फट से बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कुलुस्सी की किताब में कि वो पक्षपात नहीं करता, हर एक बुरे काम का फल भी बुरा ही आपको मिलेगा। हालेलुया। और चौथी बात वो कहता है कि राजा का सम्मान करे। मैं जो परमेश्वर ने लोग आपको और मुझे दिए हैं, हम उनके अधीनता में रहना सीखे, हम उनकी आज्ञा मानना सीखे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन से भी हमने यही जाना है कि उन्होंने राजा का असम्मान नहीं किया। उन्होंने राजा को ये नहीं बोला, राजा तू कौन है, मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। नो चर्च। हालेलुया। उन्होंने अपना निर्णय राजा को बड़े ही शालीनता और बड़े ही समझदारी के साथ में बताया कि हे राजा, अगर तू हमें बोलेगा कि झुक तो हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और वो हमें बचाएगा, और नहीं भी बचाएगा तो भी राजा हम नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम अपने अंदर परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आए। क्यों? आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा। हालेलुया। लेकिन इसके पहले दूसरा पत्रस इसका पहला अध्याय उसके 10वें वचन को हम लोग पढ़ें। देखिए क्या लिखा है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का और अधिक यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, क्योंकि इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। लिव जस्टिफाइंग योर कॉलिंग। आपकी जो बुलाहट है उसके प्रति मेरे प्रियो एक विश्वास योग्य जीवन जिए, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। आप प्रेम करते हैं, आप क्षमा करते हैं, आप आदर करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के भय मानते हैं, आप राजाओं का सम्मान करते हैं। पांचवी बात मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है कि हम अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को सही करते जाएं, सिद्ध बनाते जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम किस डॉक्टर के पास में जाना पसंद करते हैं? जो अभी अभी डॉक्टरी पूरी कर अभी अभी जिसने क्लिनिक शुरू किया है, जिसके क्लिनिक में बोर्ड अभी अभी नया नया लगा है, नई नई चेयर्स है, आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे या उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जिसके पास में अच्छा अनुभव है, जिसके क्लिनिक को कई साल हो गए हैं, जिसने कई सारे ऑपरेशंस किए हैं, कई सारे पेशेंट्स देखे हैं, कई अलग अलग केसेस उसने हैंडल किए हैं? बताइए मुझे, आप कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? पहले वाले या दूसरे वाले? बोलिए, किसके पास? तीसरे तो बोला ही नहीं मैंने, पहला या दूसरा? दूसरा डॉक्टर। यस, हालेलुया। आपका अनुभव आपको सिद्ध बनाता है और वो लोगों के सामने आपकी पहचान होती है। मेरे प्रियो, जब हम अपनी बुलाहट के अनुसार सिद्ध होंगे, द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू। संसार आपको पहचानने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कलीसिया में जब हम आते हैं, हम सोचते हैं कि बस हम लोग आज आ गए और कल हमें स्टेज में मिल जाना चाहिए मौका, कल हमें प्रचार करने का मौका मिल जाना चाहिए। मेरे प्रियो, सिद्ध होना परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया। अगर आप अपनी बुलाहट जानते हैं
और सिद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर आपकी पहचान लोगों के सामने करवा देगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु का स्वभाव, हम आज परमेश्वर के स्वभाव के बारे में सीख रहे हैं और हम ये देखें, ये जान ले कि मैं अपनी बुलाहट के प्रति सिद्ध जीवन जी रहा हूं या नहीं। हालेलुया। डोंट थिंक कि मुझे जितना पता है वो सफिशिएंट है, मुझे सब कुछ पता है, मैं ही सब कुछ जानता हूं। हालेलुया। डोंट जज वन अनदर, एक दूसरे का न्याय न करे, वो ऐसा है ये ऐसा है। नो चर्च। परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या मैं सिद्ध हूं, क्या मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे पूरा करने के प्रयत्न में हूं। अगर हां, तो परमेश्वर बोलता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के स्वभाव में जीवन जी रहे हैं। आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा, इसे बोलना बहुत जरूरी है। रोमियो की किताब, इसका 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलते जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संसार के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने स्वभाव को बदलेंगे, निश्चय वो कहता है कि हम परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती इच्छा मालूम कर पाएंगे। दैट मीन्स हम परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस वर्ष हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मुलाकात करेगा, दर्शन देगा। मेरे प्रियो, ये हमारा कदम एक और परमेश्वर के दर्शन को देखने का एक और कदम है कि हम स्वभाव को परमेश्वर के रूप में बदलते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर सुंदर है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, वैसा ही मेरा स्वभाव होना चाहिए। आज से हमारी ये प्रार्थना हो मेरे प्रियो कि प्रभु धन्यवाद, उत्पत्ति 1:27 में तूने कहा कि तूने अपने स्वरूप में मुझे बनाया, लेकिन परमेश्वर सिर्फ तेरा स्वरूप नहीं, तेरा स्वभाव भी मेरे अंदर निर्माण कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, वो निश्चय आपके स्वभाव को अपने वचन के अनुसार बदलते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियो 2:5 हम पढ़ेंगे। फिलिपियो 2:5। आप बोलेंगे भैया खत्म करते बोलते खत्म ही नहीं करते, है ना, ऐसा ही रहता है। फिलिपियो 2:5, आमीन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। क्या आपके बाइबल में ऐसा ही लिखा है? क्या ऐसा ही लिखा है? आमीन। हम सब पढ़ेंगे एक साथ। फिलिपियो इसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन। फिलिपियो 2 अध्याय 5वां वचन। आमीन। निकाल लिया सबने? चलो ठीक है। फिलिपियो 2:5 एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। हाउ इट वॉज दैट इट शुड बी, है ना। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था पृथ्वी पे, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो पृथ्वी पे। हालेलुया, आमीन। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग में है तो स्वर्गीय स्वभाव। नो चर्च। आप ये कह सकते हैं कि स्वर्ग में तो भैया खाना पकाना नहीं होता, स्वर्ग में तो जॉब जाना नहीं होता, है ना, स्वर्ग में तो कपड़े धोने नहीं होते, स्वर्ग में तो शेविंग करना नहीं, कटिंग करना नहीं होता, काला बाल काले करने नहीं होते। कितने काम है मनुष्य को, एक छोटा सा आदमी और इतने सारे काम, तो कैसे होगा? नो चर्च। परमेश्वर बोल रहा है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव पृथ्वी पे था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव इस पृथ्वी पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इट मीन्स कि परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह का स्वभाव स्वीकृत करते जाएं। वो सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर नहीं बनाता, वो आपके स्वभाव को भी बदलने के लिए आया है। हालेलुया। मूसा, गिनतियों की किताब में मूसा के बारे में लिखा है 12 अध्याय में। एक लास्ट वचन है बस, इसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। गिनतियों की किताब 12 अध्याय उसका 3रा वचन देखिए क्या लिखा है। गिनतियों की किताब नए पुराने नियम में इसका 12 अध्याय 3रा वचन। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्या ऐसा ही लिखा है? गिनतियों की किताब इसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन। क्या ऐसा ही लिखा है? यस, पढ़िए, चलो निकालेंगे सब लोग। गिनतियों 12 उसका 3रा वचन।
गिनतियों की किताब नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3। देखिए क्या लिखा है। गिनतियों ये है लय व्यवस्था के बाद और व्यवस्था विवरण के पहले, 12 अध्याय 3 वचन। आगे से आई थिंक 4th बुक है ये। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती। और कुछ बताऊं? कुछ लोग ढूंढ ही रहे हैं। नहीं, कोई बुक गायब नहीं हुई है। बाइबल में से सारी किताबें वैसी है। यीशु मसीह आने के पहले कुछ नहीं पलटेगा। मिल गया? चलो गुड। गिनतियों 12 अध्याय इसका 3 वचन। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर मूसा के बारे में बोल रहा है कि वो नम्र स्वभाव का था। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा स्वभाव देना चाहता है जिससे पाकर हम दर्शन देखना शुरू करें। हालेलुया। क्यों मूसा को दर्शन मिला होगा? क्योंकि वो नम्र था चर्च। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब स्वभाव खुदा का होगा हमारे अंदर तो चेहरा भी उसका हम देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के स्वभाव को के लिए प्रतिदिन प्रयत्न करते जाएंगे और प्रार्थना करते जाएंगे, निश्चय मेरे प्रियो इस वर्ष आप उसका दर्शन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे स्वभाव को अपने स्वभाव के अनुसार बदलता जाए। जैसे उसने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, वैसा ही परमेश्वर अपना स्वभाव भी हमारे अंदर निर्माण करते जाए। परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके लोग आपका स्वभाव प्राप्त करते जाएं। प्रभु, आपका स्वभाव क्षमा करना सिखाता है, आपका स्वभाव प्रेम करना सिखाता है, आपका स्वभाव आदर करना सिखाता है, आपका स्वभाव सम्मान करना सिखाता है, आपका स्वभाव एक दूसरे की सह लेना सिखाता है। प्रभु, आपका स्वभाव हमें अपनी बुलाहट के प्रति सिद्ध होने के लिए उत्साहित करता जाता है। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपका सा स्वभाव प्रदान कीजिए। होने दीजिए परमेश्वर कि हम अपने स्वभाव के साथ में स्वर्ग से दूर न रहें, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव के साथ स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने पाएं। प्रभु, हमारी मदद कर कि हम अपने विचारों से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचनों से अपने स्वभाव को परिवर्तित करने पाए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाए। प्रभु, हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज से हमारी ये प्रार्थना होने पाए, ये दुआ होने पाए कि मेरा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हो जाए। परमेश्वर, मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। चीज़ों, वस्तुओं, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, इन सारी चीज़ों के प्रार्थना करने के पहले ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, क्योंकि आपका स्वभाव उत्तम था, मेरा भी स्वभाव आपके स्वभाव के समान बदलता जाए। मेरे प्रियो, हमारी रोज़ ये प्रार्थना हो कि परमेश्वर, अब से आपका स्वभाव मेरे अंदर पाया जाए, मुझे बदल परमेश्वर। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम आज परमेश्वर से कहेंगे, आमेन। अपने हाथ को उठाएं और कहें परमेश्वर से, प्रभु मुझे बदल और मुझे अपने स्वभाव में लेकर आ। प्रभु मुझे परिवर्तित कर और मेरे स्वभाव को अपने स्वभाव से तू बदल दे। प्रभु मुझे छू ले और परमेश्वर होने दे कि अब से मेरा स्वभाव मरता जाए और परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर जीवित हो जाए। मेरे प्रियो, आइए आज प्रार्थना करें खुदा से। आइए आज विश्वास के साथ में अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर विश्वास के साथ में परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरा स्वभाव मरता जाए लेकिन परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर जीवित हो जाए। परमेश्वर, आज से मैं अपने स्वभाव में नहीं लेकिन परमेश्वर के स्वभाव में बदलता जाऊं। जैसा उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि ठीक उसी प्रकार से मेरे स्वभाव को भी आप अपने स्वरूप में बनाते जाएं। कम ऑन चर्च, प्रार्थना करें। ये शांत रहने का समय नहीं है। अपने मुंह को खोले,
प्रार्थना करें, बोलिए परमेश्वर से कि प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर डालिए, क्षमा करने वाला स्वभाव मेरे अंदर डालिए। बोलिए चर्च, प्रार्थना करने वाला स्वभाव मेरे अंदर डालिए, प्रेम करने वाला स्वभाव मेरे अंदर डालिए, आदर करने वाला स्वभाव मेरे अंदर डालिए, क्षमा करने वाला स्वभाव मेरे अंदर डालिए, परमेश्वर सम्मान करने वाला स्वभाव मेरे अंदर डालिए, अपनी बुलाहट को जानने और उसके अनुसार सिद्ध होने वाला स्वभाव मेरे अंदर डालिए। परमेश्वर मेरा स्वभाव कम होता जाए, आपका स्वभाव मुझ में बढ़ता जाए। परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना है, हम कलीसिया मिलकर आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका स्वभाव हमारे अंदर प्रतिदिन, हर रोज, हर क्षण, हर समय परमेश्वर आपका स्वभाव हमारे अंदर भरता जाए, ताकि मेरे अंदर जो स्वभाव पाप का था प्रभु वो निकल जाए और परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर पाया जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे प्रिय लोगों की अपेक्षाएं तू पूरी करेगा प्रभु। उन्होंने आज तुझसे कहा है प्रभु कि वो तेरा स्वभाव चाहते हैं, तू उनको अपना स्वभाव प्रदान कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान रखें मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आमेन हालेलुया। अपने स्वभाव के साथ में हर रोज काम करें, आमेन हालेलुया। ये एक दिन में नहीं होगा कि आज आपने वचन सुना और कल से आप बिल्कुल चेंज हो गए, नहीं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है मेरे प्रियो कि असंभव है। परमेश्वर ने कहा है वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हर रोज़ जब आप सुबह उठे तो प्रभु से कहे प्रभु तेरा स्वभाव मुझ में आने दे, हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर निश्चय आपको बदलता जाएगा।